Hello, my dear lovely students. Today I'm gonna teach you use of use of has and have. Structure of has and have. Structure. Subject. Then you have to put has or have. Then object. Now there you can understand that there is no verb. That's why we mostly use has and have when any object we have in present. Clear? If the subject is singular, then we use if the subject is singular subject, then we use has. If the subject is plural, then we use have. Clear? If in the sentence subject is singular, then we use has. If the subject is plural, then we use have. Sometimes in present, if someone has something, then we use these has and have. कोई भी चीज, कोई भी वस्तु अगर प्रेजेंट में आपके पास है, तब हम हैज और हैव का प्रयोग करते हैं। हैज और हैव का प्रयोग करेंगे जब प्रेजेंट में कोई भी चीज आपके पास होगी। सी फॉर एग्जांपल्स, मेरे पास एक घड़ी है। मेरे पास एक घड़ी है। नाउ how to translate this sentence? You can use this structure and translate it. Subject मेरे पास, I, has have, which one? Have, I have. Object क्या है? एक घड़ी, आवाज। I have a watch. मेरे पास एक घड़ी है, I have a watch. उसके पास एक पेन है। उसके पास एक पेन है। he or she would use according to the gender of subject. If subject is masculine, then you may use he, or feminine, then you use she. क्योंकि ये जो उसके शब्द है, ये इससे पता नहीं चल रहा है कि जो सब्जेक्ट है वो क्या है, वो उसका जेंडर क्या है, वो फीमेल है या फिर मेल है। अगर वो फेमिनाइन जेंडर है तो फिर हम सी यूज करेंगे, और अगर वो मैस्कुलाइन जेंडर है तो फिर हम ही यूज करेंगे। क्लियर ना? और दोनों ही कंडीशन में हम हैज का यूज करेंगे। तो ही और सी हैज अ पेन। क्लियर? Dear students, now you can understand that in present, अगर प्रेजेंट में किसी के पास कोई ऑब्जेक्ट है तो फिर हम हैज हैव का प्रयोग करके उसे ट्रांसलेट करते हैं। वी ट्रांसलेट द सेंटेंस इफ द सब्जेक्ट हैज एन ऑब्जेक्ट। सो नाउ डियर स्टूडेंट्स, यू कैन अंडरस्टैंड दैट if the subject has an object, we must use has and have, has or have. Clear? मेरे पास एक घड़ी है, I have a watch. उसके पास एक पेन है, she or he has a pen. Now the question is how to decide when we should use has and when we should use have. If you have this doubt, please stay tuned and watch entire video. Clear? So let us understand when we use has and have. If the given subject is singular, then we use has. Clear?
इतनी सी बात पता है आपको। जब सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो फिर हम हैज का प्रयोग करते हैं, और सब्जेक्ट अगर प्लूरल हो तो फिर हम हैव का प्रयोग करते हैं। नाउ द क्वेश्चन इज हाउ टू आइडेंटिफाई द गिवन सब्जेक्ट इज सिंगुलर और प्लूरल। सो here are some examples that you must watch carefully. Some pronouns: he, she, it, this, that और name। अगर इनमें से कोई एक आ जाता है तो फिर आपको हैज का यूज करना है, और अगर आई, वी, यू, दे, दीज, दोज, इस तरह से कोई प्लूरल प्रोनाउन या नाउन आ जाए तो फिर आपको हैव का यूज करना है। क्लियर? हैज और हैव का कैसे यूज करेंगे ये आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। नाउ लेट अस सी सम मोर एग्जांपल्स दैट यू टैकल विद राजू के पास बैग है। राजू के पास बैग है। हाउ टू translate this sentence? First of all, you have to identify the kind of subject. If the given subject is singular, then you have to use has. Clear? Now how to identify the subject? He, she, it, this, that, name. इनमें से कोई भी सब्जेक्ट की जगह आएगा तो फिर वो सिंगुलर होगा। अब यहां पर नाम है, नेम ऑलरेडी दिया गया है तो फिर सिंगुलर है। सिंगुलर के लिए क्या रखेंगे? हैज। कैसे? पहले आप सब्जेक्ट रखिए तो राजू, राजू। हैज हैव में से एक सिलेक्ट करना होता है। यू हैव टू सिलेक्ट वन, हैज और हैव। हाउ टू सिलेक्ट? फर्स्ट ऑफ ऑल you have to identify the subject. If the given subject is singular, then you have to use has. If the given subject is plural, then you have to use have. Clear? So the sentence is राजू के पास बैग है। राजू has, और ऑब्जेक्ट क्या है? अ बैग। राजू has a bag. Another sentence. उनके पास बंदूकें हैं। मान लो बहुत सारे लोग आपके रूम या घर तक आ जाएं और आप देखें कि उनके हाथ में हैं, तो आप घर पर जाकर के या किसी को क्या बताएंगे? यही तो बताएंगे कि उनके हाथों में तो बंदूकें हैं, या लाठी है, या डंडा है, या जो वॉट एवर दे है। क्लियर? जो भी उनके पास है तो वही तो आप बताएंगे। सपोज उनके पास बंदूकें हैं तो अब आप ऐसे कैसे बोलेंगे? इसको कैसे बोलेंगे? तो उनके, उनके बोले तो दे इज प्लूरल सब्जेक्ट, प्रोनाउन दे। और जब प्रोनाउन आ जाए तो हैव का यूज करेंगे, तो दे हैव गन्स। द गन्स भी कर सकते हैं आप, द गन्स चलेगा, नो प्रॉब्लम। स्पीकिंग में इतना नहीं देखा जाता है, स्पोकन इंग्लिश में आपको इतना ग्रामेटिकल एकदम करेक्ट नहीं देखा जाएगा। आप यू आर conveying your messages. This is the matter. Matter is not what kind of grammar you are using while speaking. Clear? Try to speak correctly. कोशिश करो कि आप सही बोलो,
लेकिन अगर नहीं बोल पा रहे हैं तो आपको हेजिटेशन करने की जरूरत नहीं है, आपको तो दे हैव गन्स। क्लियर? अब अगर आपके पास कोई भी सेंटेंस आ जाए तो आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि हम हैज रखें या हैव रखें। हैज हैव का यूज कब करेंगे? प्रेजेंट में, जब कोई ऑब्जेक्ट किसी के पास हो और इसे बताना हो अंग्रेजी में, तो फिर हम हैज हैव का यूज कर देते हैं। क्लियर? हैज हैव का यूज करके उस सेंटेंस को ट्रांसलेट कर देते हैं और इससे हमारा फ्लुएंसी एनहांस होती है। क्लियर? सो द सेंटेंस दैट आई मेक यू अंडरस्टैंड वो है सिंपल का। निगेटिव का क्या होगा? निगेटिव के लिए डू नॉट और डज नॉट आ जाता है। नाउ हाउ टू आइडेंटिफाई कि हमें इसमें हैज हैव का यूज करना है या नहीं करना है। तो जब किसी के पास या के, ठीक है, या को, ऐसे सेंटेंस सब्जेक्ट के जस्ट बाद जब ऐसे फ्रेजेस आते हैं, जब सब्जेक्ट के बाद ऐसे शब्द आपको दिखाई दे तो समझ जाना कि यहां पर हमको हैज हैव का यूज करना है और ऑब्जेक्ट किसी के पास होनी चाहिए। जैसे मेरे मित्र के 2 लड़के हैं या बेटे हैं, जो भी है, 2 लड़के हैं, 2 बेटे हैं। क्लियर? ना हाउ टू ट्रांसलेट दिस सेंटेंस? अब इसमें तो के पास है नहीं, कंफ्यूजन हो गया अभी। अब क्या करें? ये तो बताया नहीं गया। तो आपको क्या याद रखना है कि सब्जेक्ट के जस्ट तुरंत बाद के आ गया ना, और इसके अलावा लड़के किसके हैं? मित्र के। तो अभी आपको क्या करना है? मेरे मित्र, माई फ्रेंड इज सिंगुलर, आपका एक ही तो मित्र है। देखिए यहां पर मेरे मित्र के, मेरे मित्रों फिर तो बहुत सारे हो जाते, प्लूरल हो जाते। अभी यहाँ पे सिंगुलर है तो क्या करेंगे? हैज। माई फ्रेंड हैज 2 sons, my friend has 2 sons. Clear? So this was the structure that I have to make you understand. How is this video? Please comment in the below. Thank you. Bye bye. Have a nice day. See you in the next video.